हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 का फर्स्ट शिफ्ट यहां पर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी जीके के टॉप क्वेश्चन बन सकते थे, मैं आपके लिए कलेक्ट कर सकता था, वो सभी क्वेश्चन यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि आप क्विक रिवीजन देख सकते हैं। यदि आपका एग्ज़ाम कल है या आने वाले समय में है तो आप देख सकते हैं कि ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है, किस प्रकार का करंट आ रहा है, किस प्रकार के संविधान के या फिर जीके के क्वेश्चन को यहाँ पर रखा जा रहा है। तो आज हम 17 अगस्त के पहली शिफ्ट के जीके के टॉप 30 प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आने वाले समय में यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 17 अगस्त 2022 फर्स्ट शिफ्ट का ये रिव्यू है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया दोस्तों साइंस से और बायोलॉजी से है क्वेश्चन कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन कार्य करता है। देखिए, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, हर एक प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है कई बार। तो याद रखिएगा, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन काम करता है, विटामिन के। और यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी साइंस से पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है MaOH का होल ट्वाइस। इसके बाद पूछा गया दोस्तों साइंस से ही कि एलिसा टेस्ट किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी कि किस रोग का। तो एलिसा टेस्ट ये किया जाता है एड्स के लिए, ठीक है, एड्स के लिए। और अगला क्वेश्चन एड्स से ही संबंधित था। एड्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनी डिफेंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। रेलवे के हमने जितने भी अभी तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किए हैं और जितने भी जीके के हम सेट पढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन आपको लग रहा है यहाँ पर कि हम सब पढ़ के ही गए थे, ठीक है। वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं जो कि एनटीपीसी में भी पूछे गए थे अक्सर, ठीक है। तो जल्लीकट्टू का त्यौहार ये संबंधित है तमिलनाडु से। फिर पूछा गया कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकपाल थे पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PC घोष। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी। संविधान से क्वेश्चन आया ये, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई, राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। देखिए करंट अफेयर देखिए कितना पुराना पूछा गया। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि करंट अफेयर रेलवे के एग्जाम में करंट का तो पूछता ही है, साथ ही साथ पुराना भी पूछता है। 2018, 19, 20 तक का करंट पूछ लेता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बना कि 2017 में स्मृति ईरानी के पास कौन सा मंत्रालय था। तो याद रखिएगा 2017 में स्मृति ईरानी के पास कपड़ा मंत्रालय था। साइंस से क्वेश्चन फिर से बनता है कि विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया यहाँ पर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा आने वाले समय में विटामिन A, B, C, D, E के इन सभी के रासायनिक नाम अच्छे से याद करके जाइएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। फिर क्वेश्चन आया है नदी से कि पेरियर नदी कहाँ पर है। पेरियर नदी कहाँ पर है, तो ये केरल में है। कहाँ पर, केरल में। देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब कर दिया गया। तो ये किया गया अगस्त 2021 में। फिर पूछा गया है पहली पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको पता ही है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है ना। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया है। 2021 से देखिए नोबेल पुरस्कार से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। 2021 का नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था। तो ये मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोवा को मिला है, ठीक है। आप देखिए 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार आप अच्छे से देख कर जाइएगा और साथ ही साथ 2020 की एक बार नज़र जरूर देख लीजिएगा, उस पर एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा, क्योंकि 2020 का भी वो पूछ सकता है आपसे। आप आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। देखिए अक्सर जितने भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पर मिले हैं, जितने भी बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ने आते हैं या जितने भी कमेंट किए हैं, बताए हैं मुझे, तो यहाँ पर देखिए साइंस के क्वेश्चन, अक्सर साइंस के क्वेश्चन को याद रहते हैं छोटे क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ठीक है, लाइसोसोम को।
फिर पूछा गया मिक गैस का पूरा नाम क्या है। तो मिक गैस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी इसी से हुई। तो मिक का फुल फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। एनवायरनमेंट डे 2022 की थीम पूछी है। करंट अफेयर हम लगभग 2-3 साल से कवर कर रहे हैं, थीम के वीडियो मैं आपके लिए बना के हमेशा रखता ही हूँ करंट अफेयर पर। और यहाँ पर देखिए 2022 की थीम पूछी गई, तो इसकी थीम रही ओनली वन अर्थ। ठीक है, तो आने वाले समय में आप थीम भी देख के जाइएगा। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला। ठीक है, नोबेल पुरस्कार देखिए पुराना भी पूछा गया है, सीवी रमन को कब मिला 1930 में, और नया भी पूछा गया कि 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अगला है बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कितनी भाषाओं में दिए गए। इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर में कराया था, पक्का मुझे याद है, और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आया भी है। तो ये 22 भाषाओं में दिया गया। वर्तमान में सीजीए कौन है, देखिए सीजीए पूछ रहा है ना कि सीएजी पूछ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वर्तमान में सीजीए कौन है, तो वर्तमान में सीजीए हैं अपनी श्रीमती सोनाली सिंह। इसके बाद पूछा गया कि हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो याद रखिएगा हीलियम की ऑक्सीकरण संख्या है दोस्तों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से आया है, ये भी देखिए पुराना करंट अफेयर बन गया। अब आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी। आर्या राजेंद्रन कहाँ की सबसे युवा मेयर बनी, तो ये बनी तिरुवनंतपुरम केरल की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे। देखिए इतना एकदम नया ही क्वेश्चन है एक तरह से ये, क्योंकि ये इनका पद यहाँ से हटा दिया गया, उपराष्ट्रपति बन गए जगदीप धनखड़। और क्वेश्चन उसने बनाया कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे, तो जगदीप धनखड़ थे। ओम का नियम का यहाँ पर सूत्र पूछा गया, ऑप्शन में ये क्वेश्चन होगा, लेकिन हमने यहाँ पर आपको वन लाइनर में दिया है कि ओम का नियम क्या है, तो V बराबर IR याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं साइंस की क्लास में। ऑयल ऑफ विट्रियोल का सूत्र पूछा गया, तो ये होता है H2SO4। कवक जनित रोग से क्वेश्चन आया, कवक जनित रोग कौन से हैं, तो देखिए एथलीट फूट, दाद, खाज, गंजापन, याद रखिएगा कवक जनित रोग हैं ये। अनुच्छेद आया एक संविधान से कि अनुच्छेद 231 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट बनाया जा सकता है इसके अंतर्गत। क्वेश्चन आए हैं यहाँ पर, देखिए गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन है ये, भले यहाँ पर गांधी जी का नाम नहीं है, लेकिन ये गांधी जी से ही संबंधित, उनके आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। और आने वाले शिफ्टों में आपको गांधी जी से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आप चैनल पर जाइए, यहाँ पर आपको गांधी जी के 1 से 2 वीडियो आपको पक्का चैनल पर मिलेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन था दांडी यात्रा कब शुरू हुई, तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई। करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया है इन्होंने, वैक्सीन मैत्री अभियान क्या है, तो वैक्सीन मैत्री अभियान कोरोना की वैक्सीन मालदीव, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश आदि को मुहैया कराना वैक्सीन मैत्री अभियान है। जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है, क्वेश्चन है जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है, तो याद रखिएगा POP। ठीक है, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जलाने पर क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित, देखिए नीरज चोपड़ा वैसे तो हम कहें तो ये एथलेटिक्स में आते हैं। ठीक है, लेकिन एथलेटिक्स के अंदर भी जेवलिन थ्रो खेलते हैं ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्वर्ण पदक विजेता हैं ये ओलंपिक टोक्यो की। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाली शिफ्ट में। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में। ठीक है, तो उनका इस आज की शिफ्ट में पूछा गया कि ये किस खेल से संबंधित हैं, जेवलिन थ्रो। क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र के वर्तमान CM कौन है, तो एकनाथ शिंदे। ठीक है, चर्चा में रहा बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, महाराष्ट्र के CM कौन है वर्तमान में, एकनाथ शिंदे। अब देखिए हो सकता है अगले वाले सेट में आपको इनके राज्यपाल देखने को मिल जाए, यानी कि देखिए पुराना पैटर्न को यहाँ पर देखा जा रहा है। जो पुराना पैटर्न था रेलवे ग्रुप D का, उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं, ना कि NTPC सेकंड स्टेज में जिस तरह के बहुत ही मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नहीं रखे गए। आप यदि प्रैक्टिस सेट भी अच्छे से लगा लेते हैं, ग्रुप D के प्रैक्टिस सेट भी लगाकर जाते हैं एक बार, तो आप यहाँ पर अच्छे नंबर ला सकते हैं।